वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 गणित प्रश्न पत्र और हिंदी माध्यम इसका रहेगा। इस पेपर के माध्यम से हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों में आवंटित अंक के सम्मुख उनके सामने दिए गए हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों देखें, यहाँ पर 125 1/3 का मान होगा। यहाँ पर इसका मान बा वाला ऑप्शन सही रहेगा। वो कैसे रहेगा, यानी 125 है तो 125 को हम 5 × 5 × 5 ऐसा कर सकते हैं और इसकी पावर 1/3 हमारी दी हुई है। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 1/3। यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। छायांकित भाग में जो बताया गया है उसको भिन्न के रूप में आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल अंक 1 2 3, तो यहाँ टोटल 3 दिए गए हैं और एक हिस्सा इसका काला दिया गया है, तो इसका 1/3 उत्तर सही रहेगा। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल व अंतर क्या हो सकता है। यदि परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं तो उसका मान अपरिमेय संख्या ही रहेगा। 0.6 का 0.4 में हमें गुणा करना है, तो 6 चूँकि कर देंगे हम 24 और 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो 1 2, तो 2 अंक 1 2 पीछे से गिनेंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो 8 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 1 केले का मूल्य ज्ञात करना है, तो 1 केले का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 केले का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 48 बटे हम कर देंगे 12, तो 12 चूँकि हो जाएगा आपका 48, और यहाँ पर 1 केले का मूल्य आया, तो 8 केले का मूल्य निकालने के लिए 4 में 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 चूँकि हो जाएगा आपका 32। यहाँ पर आंसर इसका रहेगा 32। आगे देखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, आपको बताना है छायांकित भाग में बक्से में कितना अंक आ सकता है। तो यहाँ पर 12 का 8 में गुणा करके देख लो, वो बराबर आना चाहिए, और ऐसा अंक इसमें रख के देखें तो ऐसा अंक यदि हम 16 में हम 6 का गुणा करेंगे और इसमें इसका गुणा करेंगे तो दोनों अंक बराबर आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ वाला सही रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित स्थानों में स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान निकालना। तो 7 किसके स्थान पर है, 7 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, तो 7 में हम सैकड़ा का गुणा, सैकड़ा होता है 100, यानी कि 2 अंक 0, तो ये 100, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 700। फिर यहाँ पर 3/5 में से 1/3 को घटाना है, तो 3/5 माइनस 1/5 एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 5, 5 एकम 5, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/5। भाग लगाना है और शेषफल हमें बताना है। तो 50 से हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा आपका। एक कितनी बार गया है, ये 7 बार, और इसमें शेषफल बचा 1, तो इसका शेषफल पूछा था, तो इसका शेषफल 1 हो जाएगा। बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद है हमारा 2x + 5, इसके बराबर में हम 0 लिख देंगे, और बराबर के उधर यदि 5 को लेके जाएंगे तो वो 5 हो जाएगा आपका माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5/2। ये आपका आंसर रहेगा, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थान में। अगला वाला देखते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर दिया गया है कि इनको निशान के हिसाब से, तो यहाँ पर देखो -3, ये -3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो जाएगा, +3 प्लस प्लस की हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। एक घन में 6 फलक होती है, घन बनाएंगे। घन किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से घन बनता है, तो इसमें टोटल जो फलक गिनी जाती है इसकी, तो घन की 6 फलक होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ी का मिलान करना। तो जोड़ी यहाँ पर 0.85 दिया गया है, उसमें 1 पॉइंट में से घटाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला सही रहेगा। ये आपको बता देते हैं, जैसे हमें घटाने का तरीका ये होता है कि 1.25 में से हम कितना घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 0.85 होगा। तो यहाँ पर 85 होगा, तो यहाँ 5 में से 5 को घटा देंगे, बच जाएगा आपका कितना, 0। यहाँ पर 11 बच गया, एक हासिल इधर से ली, 11 बन गया, 11 में से आपका आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसका ऑप्शन 8 3 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 0.30 वाला इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। -216/6, तो -216/6 इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही रहेगा, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। पहले वाले का तो हो गया। चौथा वाला आंसर हमने बताया आपको 0.4, और इसका -36 काटेंगे तो भाग लगाएंगे तो
और इसमें गुणा करेंगे तो 35 दूना हो जाएगा 70, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 70 होगा मतलब ये, और एक अंक के बाद दशमलव मतलब यहाँ लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 वाला सही हो जाएगा। माइनस का 7.5 प्लस 4.5, इसको आपको घटाना है इसमें से, तो घटाने का तरीका वही, 7 में से 4 को घटा देंगे, 5 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और वो भी काय का बचेगा, माइनस वाला इसका आंसर रहेगा। तो छठा वाला इसका सही रहेगा, जो कि नीचे की तरफ है। स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया, तो माइनस का 3 हमने लिख के बता दिया है। अब इसमें यदि भाग लगाएंगे तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, और यदि इसमें इसका भी भाग लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो ऊपर दिया गया है 0.24, ये आपकी जोड़ी कवर हो गई। जोड़ी कवर करने के बाद हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु 4 और 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि जो x का मान 4 होगा, तो x अक्ष से दूरी आपकी 1 बता दी। 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, शेष कितना कपड़ा बताएं, तो 250 में से हम 140 को यदि घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाता है, ये बच जाता है 110 मीटर, तो हमारा 110 मीटर का कपड़ा बच जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु 2 और -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि y का मान इसमें माइनस का है। लड्डू का आकार किस ठोस का, तो गोले के आकार का होता है, लड्डू गोल गोल होता है। फिर यहाँ पर गुणा करना है आपको, √6, तो √5 का √5 में गुणा करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, और 6 का 2 में गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूने 10, 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60, तो इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया। 0 व 1 के बीच की एक परिमेय संख्या, तो 0 व 1 के बीच की एक परिमेय संख्या 1/2 हो जाएगी, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब सत्य सत्य की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताइए। रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि रेखीय बहुपद इस प्रकार से लिख सकते हैं और x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होती है। एक घन में कुल कितने 8 शीर्ष होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। गोले का आकार ठोस आकृति का हो सकता है, जरूरी नहीं कि गोला ठोस का ही हो सकता है वो खोखला भी हो सकता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। सड़क बनाने वाले रोलर एक बेलन की आकृति का होता है, ये सत्य रहेगा, बेलनाकार होता है। मूल बिंदु के भुज और कोटि का मान 0 0 होता है, क्योंकि मूल बिंदु होते हैं 0 0 और x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे 0 0। फिर छठा वाला देखते हैं। -5 और -2 में से छोटी संख्या -8 से बड़ी है, तो बिल्कुल सही, ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब छठे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो छठे वाले क्वेश्चन में प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाना, तो प्रथम 3 संख्या हो जाएगी आपकी, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, एक तो हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी आपकी 4, और फिर हो जाएगी आपकी 6, और विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 3 और ये 5, 5 3 8 और 1 9, 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ पर 12 में से हम कितना घटा देंगे, 9 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3, ये आपका सही आंसर रहेगा। यदि आपने और वाला किया है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, माइनस माइनस की जोड़ लो, प्लस प्लस की जोड़ लो, और जो उत्तर आए वो आपका आंसर सही रहेगा। संख्या दी है आपकी 532, 532 में से 452 प्राप्त कर सकते हैं, क्या घटाए ऐसा, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 532 में से सीधा 432 को घटा देते हैं, इससे जो प्राप्त होगा उसमें हम ये घटाने पर ये 452 प्राप्त हो जाए, 0 0 यहाँ पर 1, तो 100 ऐसा लिख देंगे, 100 532 में से 100 घटाने पर 452 प्राप्त हो जाता है। फिर क्या जोड़े, तो यहाँ पर आपको 676 में से 126 को घटा देना है, तो इसमें जोड़ने पर वो प्राप्त हो जाएगा, जो कि आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। फिर प्रसारित कीजिए, मतलब इसका प्रसार करना लिखना, तो 1 किसके स्थान पर, 1000 के स्थान पर है, तो इसको ऐसा लिखना है 1000। फिर +2 सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसको लिखना है 200। फिर 3 दाही के स्थान पर है, तो 30, और ये 4, तो इस प्रकार से इसको प्रसार करके खोल के लिखना था। 5 का स्थानीय मान, तो 5 सैकड़ा के स्थान में पर है, तो इसका स्थानीय मान 500 होगा। 12 कंछों में 6 विद्यार्थी बराबर बांटने पर विद्यार्थी को कितने कंछे मिलेंगे, तो 12 कंछों में 6 विद्यार्थी को बांटने पर एक विद्यार्थी को, या 12 72, तो आपको 12 कंछे एक विद्यार्थी को मिलेंगे, क्योंकि सीधा भाग लगा देंगे। 52 में भाग लगाना बड़ा आसान है, आप लगा सकते हैं। अब कहा गया है 10वां वाला क्वेश्चन, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज उसे 5 वर्ष आयु में बीजगणित में लिखिए, तो मतलब सरिता की वर्तमान आयु तो y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष आयु के लिए बीजगणित, तो आज से 5 वर्ष यानी कि आज से, तो इसको y 5y लिख देंगे, है ना। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, x बराबर 1, तो y का, तो यहाँ x की जगह पे 1 + 4 हो जाएगा,
तो आपका मान आ जाएगा। तो कितना 4 और 1 बन जाएगा आपका 5। इसको थोड़ा सा जमा के आपको लिखना है। यदि हिना आमिर से दुगनी ऊंचाई की है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई हिना दुगनी है मतलब एक का अनुपात x है तो दूसरे का अनुपात 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बटा x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2:1। इसका आंसर आपका रहेगा। एक शर्ट का मूल्य 500.75, तो दुकानदार ने उसे 25 रुपये की छूट पर देता है तो शर्ट कितने रुपए में खरीदी गई। तो शर्ट कितने रुपए में खरीदी गई, इसमें से यदि हम 500 में से ये 25.75 घटा देंगे, जो आंसर आएगा उतने में वो शर्ट खरीदी। ऐसे दुकानदार खरीदता है तो बेचे गए तो उसको लाभ प्राप्त हुआ, तो इसको भी आप आसानी से घटा कर ला सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रतिशत में बदलिए। तो 1/4 में हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे किसका, 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 25 चुकू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। अब आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बैंक से 1 लाख, यहाँ पर दिया गया 1,85,000 उधार लिए, जिसमें से 2 वर्ष में उसे ब्याज देकर बैंक को पूरा ब्याज चुकाना है। तो रमेश के पास कुल कितने अदा किए, यहाँ पर सीधा इसमें से ब्याज को घटा देंगे तो कुल रुपये इसमें चुकाना। एक शर्ट की दुकान की कीमत 400 रुपये, तो पेंट की कीमत 650 बताई, पेंट और शर्ट की, तो दोनों को इसमें जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, ब्याज की राशि को भी उसमें जोड़ना है, मैंने घटाने का बोल दिया, थोड़ा माफ़ करना। तो यहाँ पर 400 में 650 को जोड़ेंगे तो 5 ऐसा कैसे ही 6 4 हो जाएगा 10, तो ये 1050 आपका आंसर रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये आपका भिन्न का जोड़ है, तो इसमें से 5 एलसीएम लेके सीधा सीधा 5 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब 5 एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये 3 + 4 - 2, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 में से 2 घट जाएगा तो 5, 5/5 इसका आंसर आएगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब 1 इसका आंसर रहेगा। आरोही क्रम में जमाना, पहले घटते फिर छोटी फिर उससे बड़ी संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। ये सारे हमने वीडियो बनाए हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। आपके आसपास कोई 4 चतुर्भुज आकार की जैसे बोर्ड हो गया है ना, ऐसे इस प्रकार से आपको उदाहरण देने हैं। चांदे की सहायता से कोण बनाना है और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। 4 कलमों का मूल्य 20 रुपये है तो 15 का, तो 4 का 20 रुपये, तो 1 का निकालेंगे तो 4 पंजे 20, 5 तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, तो 15 कलमों का मूल्य, और इसका गुणा करना है 100। यहाँ पर देखते हैं 22वां क्वेश्चन है अपना। तो 22वें क्वेश्चन में गुणनखंड ज्ञात करके के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न आपके इसमें परिमेयकरण करना है, प्रश्न आपके कवर करवाए हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।